मुंबई की लोकल ट्रेन में साल 2006 में हुए ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। 12 मुलजिमीन को सबूतों की कमी की वजह से बरी कर दिया गया है। उनमें से सभी के सभी मुसलमान हैं। हाई कोर्ट ने सभी को बेकसूर करार देते हुए फौरन जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि बड़ी तादाद में हलाक होने वालों की फैमिली को इंसाफ कौन दिलाएगा और उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। मुंबई लोकल ट्रेन 2006 ब्लास्ट मामले में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए तमाम 12 मुलजिमीन को बरी कर दिया है। हालांकि एक मुलजिम की पहले ही मौत हो चुकी है। इस तरह से अब 11 मुलजिमीन को रिहा करने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले निचली अदालत ने सितंबर 2015 में मकोका के तहत इस मामले में 5 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा मिली थी। इस तरह से देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने 19 साल बाद इन मुलजिमीन को बरी करते हुए रिहा करने का बड़ा हुक्म दिया है। जस्टिस अनिल कलोर और श्याम चांडक की बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ये भी साबित नहीं कर सका कि जुर्म में किस किस्म के बम इस्तेमाल किए गए थे और उसके जरिए जिस सबूत को बुनियाद बनाया गया है वो मुलजिम को सजा देने के लिए काफी नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में प्रोसिक्यूटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसने मुकदमे में अहम गवाह भी पेश नहीं किए। बेंच ने अपने फैसले में यह कहकर एटीएस पर सवाल उठा दिया कि वो मामले में अहम गवाहों से मौसर यानी प्रभावी तरीके से पूछताछ करने में नाकाम रहा। साथ ही धमाका खेज चीजों और सर्किट बॉक्स जैसी बरामद चीजों के सबूत मुलजिमीन के खिलाफ क्राइम को साबित करने के लिए काफी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने एटीएस की जांच पर कहा कि मामला सुलझाने का झूठा दिखावा करना और उसके जरिए मुलजिमीन को इंसाफ के कटघरे में लाया जाना समाज को झूठी यकीन दहानी कराता है। ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र एटीएस के लिए शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि उसने इस पूरे मामले की जांच की थी। आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाका मामला क्या है, कब और कैसे पेश आया। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 की शाम में मुंबई की लोकल ट्रेन में धमाका हुआ था। सिर्फ 11 मिनट के वक्फे में 7 अलग अलग मकामात पर धमाके हुए थे। इस धमाके में 180 अफराद की जान चली गई थी और 827 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए थे। अदालत ने कहा कि जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई ठोस दलील नहीं थी और उसी की बुनियाद पर सभी मुलजिमीन को शक की बुनियाद का फायदा देते हुए बरी किया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला 19 साल बाद आया है। इस फैसले के बाद एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जो बेकसूर लोग 18 सालों तक जेल में रहे उनका क्या होगा, उनकी जिंदगी का मुआवजा कौन देगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने कहा कि 12 मुस्लिम मर्द 18 साल से जेल में हैं, वो भी एक ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं। उनकी सुनहरी जिंदगी जेल में जाए और बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि मुंबई लोकल ट्रेन धमाके में जान गंवाने वाले 180 खानदानों ने अपने प्यारों को खो दिया और बहुत से लोग जख्मी हुए, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिला। अब सवाल ये उठ रहा है कि तमाम 12 मुलजिमीन के 18 साल जेल में गुजर गए हैं और उनकी जवानी खत्म हो गई है, उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। दूसरी तरफ जिन 189 लोगों की जान गई और 827 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। आखिर असल मुजरिमीन कहां चले गए और पुलिस उन तक क्यों नहीं पहुंच सकी, यह सवाल अब भी बरकरार है। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उर्दू और मुझे दीजिए इजाजत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हां, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।